नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रभावती नियो रेटिना आई हॉस्पिटल में विट्रो रेटिनल सर्जन हूँ। आज मैं आपको एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन के बारे में बताना चाहती हूँ। एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन रेटिना को अफेक्ट करता है और रेटिना का जो सेंटर है हम उसको मैकुला बोलते हैं, तो वो मैकुला अफेक्ट होता है। तो एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन दो तरीके का होता है, एक है ड्राई फॉर्म और दूसरा है वेट फॉर्म। ये ड्राई फॉर्म यूजुअली 85 to 90% लोगों में पाया जाता है एंड वेट फॉर्म 10 to 15% पेशेंट्स में पाया जाता है। तो सारे एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन को ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ता है। ड्राई फॉर्म वाले पेशेंट्स को यूजुअली हम फॉलोअप में रखते हैं, क्लोज ऑब्जर्वेशन चाहिए होता है पेशेंट्स को, और 3 to 4 मंथली पेशेंट चेकअप के लिए आना चाहिए। और घर पे भी उनको रोज़ एक बार नज़र चेक करना है, एक आंख बंद करके दूसरी आंख को चेक करते रहना है कि कुछ नज़र में चेंज है या नहीं। चेंज इन द सेंस नज़र में कुछ कम हुआ है या चीज़ें टेढ़े मेढ़े दिख रहे हो, ऐसा कुछ है तो पेशेंट को जल्दी चेकअप के लिए आना पड़ता है। अगर ऐसा कोई चेंज नहीं है तो भी पेशेंट को 3 या 4 महीने में एक बार रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए, क्योंकि ड्राई फॉर्म वाले पेशेंट्स भी वेट फॉर्म में कन्वर्ट होने के चांसेस है। और ये वेट एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन में क्या होता है, रेटिना के नीचे एक मेम्ब्रेन जैसा बन जाता है और जिसके कारण रेटिना में ब्लीडिंग हो सकता है या सूजन हो सकता है। और ये इसको सही टाइम पे अगर ट्रीटमेंट नहीं दिया है तो वहाँ पे एक निशान बन जाता है रेटिना में, और एक बार निशान बन गया है तो उसको हटाना मुश्किल है। तो इसलिए वेट एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन को सही टाइम पे ट्रीटमेंट देना चाहिए। तो ट्रीटमेंट क्या है? इंजेक्शन देना होगा आँख में। इंजेक्शन कैसे देते हैं? 3 इंजेक्शन तो मिनिमम देना चाहिए, 4-4 हफ्ते गैप देके। ये 3 इंजेक्शन्स को हम लोडिंग डोज बोलते हैं। और आगे 3 इंजेक्शन्स के बाद अगर सूजन बाकी है या अगर वो मेम्ब्रेन एक्टिव है तो और इंजेक्शन्स की ज़रूरत पड़ सकता है। अब इंजेक्शन से क्या फ़ायदा है? इंजेक्शन से ये फ़ायदा है कि ये सूजन जो है वो धीरे धीरे करके कम होता है, और सेकेंडली जो मेम्ब्रेन है उसको इनएक्टिव करता है। तो इसलिए वो मेम्ब्रेन को इनएक्टिव करने के लिए मिनिमम 3 इंजेक्शन्स की ज़रूरत है। अब इंजेक्शन लेने के बाद भी थोड़ा सा निशान पड़ता है, पर वो निशान क्या है, उसका साइज़ कम रहता है अगर ट्रीटमेंट लिया है तो। अगर ट्रीटमेंट नहीं लिया तो निशान का साइज़ बड़ा रहता है और नज़र कम हो सकता है। अब इंजेक्शन से साइड इफ़ेक्ट्स है, जैसे कि मेजर साइड इफ़ेक्ट क्या है इंजेक्शन से, वो इन्फेक्शन का रिस्क है और इन्फेक्शन को प्रिवेंट भी किया जा सकता है। इंजेक्शन लेने के बाद पेशेंट को थोड़ा सा केयर लेना पड़ेगा घर पे। ऑपरेशन के बाद जैसे केयर लेते हैं वैसे वाले केयर लेना होगा। मिनिमम 3 to 4 दिन या 1 हफ्ते तक थोड़ा सा संभाल के रहना चाहिए। और अगर कुछ भी तकलीफ़ हुआ आँख में, जैसे कि आँख लाल हुआ या पानी गिर रहा हो, दर्द, या अगर नज़र कम हो गया हो इंजेक्शन लेने के बाद, तो तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करके चेकअप के लिए आना पड़ेगा।